बानों के जो बलात्कारी हत्यारे रहे हैं उनको टर्म पूरा नहीं हुआ, सज़ा उन्होंने नहीं काटी और पहले ही छोड़ दिया और उनके बलात्कारी को छोड़ दिया गया और मिठाई उनको दिया गया, फूल मालाएं और आरती उतारी गई। आप सोच सकते हैं कि अम्बेडकर का देश, ये भगत सिंह का देश है और बलात्कारियों हत्यारों की आरती उतारी गई। उसके बाद हमने देखा कि कठुआ में 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसके सर को तोड़ दिया गया और जब बलात्कारी लोग गिरफ्तार हुए हत्यारे तो उनको छुड़ाने के लिए तिरंगा को लेकर के भाजपा वाले सड़कों पर उतरे। उन्नाव में हमने देखा कि उन्नाव की बेटी के साथ वहाँ के विधायक ने बलात्कार किया और न्याय के लिए उनको अपने घर के 3 लोगों की जान देनी पड़ी। कब आज सेंगर जेल में है, आशाराम बापू को हमने देखा, हाथरस की बिटिया को देखा। तो इस तरह से लगातार, और आज कर्नाटक में जो प्रज्वल रेवन्ना है उसने 400 महिलाओं से ज़्यादा लोगों के साथ बलात्कार और छेड़खानी की है और 3000 करीब वीडियो बनाया और वायरल किया है। और मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे हैं कि मेरा हाथ मजबूत करने के लिए इनको वोट दीजिए। जो आज़ादी के लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता का जो पहलू इस देश में उभरा था, गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे देश की है, उस तहजीब को रौंदना चाहती हैं मोदी जी। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण छीना जाएगा, आरक्षण तो भाजपा छीन रही है। संविधान को जो खत्म करने की उनकी साजिश है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आरक्षण भी नहीं रहेगा, और आरक्षण नहीं रहेगा तो यहाँ के जो दलित, अति पिछड़े और तमाम सारे जो शोषित पीड़ित जनता है उनके बीच में रोजगार का, जीविका जीने का कोई भी रास्ता नहीं। तो अगर बिहार में लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए तो काराकाट को आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हॉट सीट बन चुका है। एक ऐसा जगह जहां पे केंद्रीय मंत्री रह चुके उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, बिहार की राजनीति में उनकी एक अपनी पहचान है, तो पावर स्टार पवन सिंह को कोई कैसे भूल सकता है। हुजूम उनके साथ भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और बात की जाए महागठबंधन की तो राजा राम जी हैं साथ। अब उनके समर्थन में ये जो टीम यहाँ पे है महिलाओं की, ये कई क्षेत्रों से यहाँ पे आई हैं और इनकी एक अपनी पहचान है। तो आधी आबादी उनके साथ आज उनके समर्थन में, उनके कैंपेन में यहाँ पे जुड़े हैं। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, मकसद क्या है और कैसी कैंपेनिंग चाहिए? मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। वैसे CPIML नेशनल कमेटी की मैं मेंबर हूँ। यहाँ हमने सघन कैंपेन चलाया महिलाओं के बीच में। करीब सैकड़ों हमने मीटिंग की और हमने आपके बाद देखा कि आधी आबादी ने इस बात को ठान लिया है कि अब के बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। और जहाँ तक रही कॉमरेड राजा राम जी की बात, तो कोई भी मुकाबले में नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लोगों ने देख चुके हैं। उनके प्रति लोगों का कोई भी आकर्षण नहीं है, बल्कि सवालों के घेरे में है उपेंद्र कुशवाहा कि उन्होंने क्या किया। और जहाँ तक पवन की बात है तो मैं कहना चाहती हूँ कि फिल्म स्टार है, सिंगर है, तो जहाँ के हैं वही ही ठीक रहता है। इस क्षेत्र में उनका कोई भी काम नहीं है। इस बार मोदी सरकार का कहना है, खास करके मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार। तो 400 एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो 400 से ये जगह छूता कैसे रह पाएगा? यहाँ से कॉमरेड राजा राम जी भारी बहुमतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत होगी कॉमरेड राजा राम सिंह की। तो इसलिए हमने जो देखा कि मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और ख़ास तौर से महिलाएं एक तरफा कॉमरेड राजा राम सिंह जी को वोट करने जा रहे हैं। और जहां तक 400 पार की बात है, तो ये तो 2019 और 14 भी नहीं दोहरा पाएंगे मोदी जी। और उनके खिलाफ भारी जनाक्रोश है। रोजगार के प्रश्न पे, महंगाई के सवाल को लेकर के महिलाएं आक्रोश में हैं कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जैसे ही मोदी सरकार आई, पूरे देश को महंगाई की आग में झोंक दिया, जिसकी मार सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर पड़ा। इसलिए गैस सिलेंडर 450 से 1150 रुपया हो गया।
दाल नमक से लेकर के सब्जी मसाला तक थाली से गायब हो रहा है। और महिलाएं अब परेशान है कि बेटे को बेटियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, खाने को क्या होगा, रोजगार का क्या होगा। इसलिए मोदी सरकार नहीं, अब की बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी मात्रा में महिलाएं वोट करने जा रही है। मैडम, इंडिया गठबंधन का आपसी जो एकजुटता है वो तो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आप सुनी होंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी। आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप मतलब सेंट्रल के तौर वो कमेटी की सदस्य हैं, तो आप पंजाब में भी स्थिति वैसी है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बिखराव कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कमजोर कर देगा? कोई बिखराव इंडिया गठबंधन में नहीं है। इंडिया गठबंधन का अपने घोषणा पत्र है और इंडिया गठबंधन की जो घटक दल हैं वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। संविधान बचाने या लोकतंत्र बचाने के सवाल में कोई मतभेद नहीं है। हमने नहीं देखा कि कहीं पश्चिम बंगाल में कोई संविधान विरोधी हो गए, कहीं पंजाब में हो गए, बल्कि पंजाब के किसान तो मोदी सरकार के खिलाफ सबसे पहले लामबंद है। और कैसे भूल जाएंगे जो गाजीपुर टिकरी वाघा बॉर्डर पे तीनों काले कानून के खिलाफ, कृषि कानून के खिलाफ जो 700 लोगों की शहादत हुई है, जो उत्तर प्रदेश में अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री ने हमारे आंदोलनकारी किसानों के ऊपर थार गाड़ी उनके बेटे ने चढ़ा के कुचल के मार डाला है। ये जो कुछ हुआ है ये इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ लड़ रहा है। और फौज में जो भर्ती आपके जो अग्निवीर योजना है इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन है। महिलाओं को घर में बैठ के 1 लाख रुपया मिले, महंगाई कम हो, गैस सिलेंडर की कीमत कम हो, रोजगार मिले नौजवानों को, इन सभी सवालों पर इंडिया गठबंधन एकजुट एक मत है। इसलिए कोई बिखराव नहीं है। काराकाट को घूमी आई यहाँ, तो इस क्षेत्र को आपने विजिट किया, तो यहाँ किसी तरह की कमी, ऐसी क्या परेशानी दिखी जो मतलब सही करने की ज़रूरत है, इस पे काम करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि जो देश की समस्या है उससे काराकाट कहीं भी अलग नहीं है। यहाँ भी पूरे मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान महंगाई से पीड़ित है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर भी कृषि समस्या है, किसानों की जो उपज है उसको खरीद के लिए सरकार की कोई भी योजना नहीं है। MSP का प्रश्न देश भर के किसानों के साथ यहाँ का भी किसानों का प्रश्न है। और सबसे विकराल रूप जो बेरोजगारी ने लिया है, घर घर में बेरोजगार नौजवान जो डिग्रियां हाथों में लिए हुए बैठे हैं उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। भारी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी गरीबों के बीच से नौजवान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ कहाँ पलायन कर रहे हैं। रोजी रोटी चलाना मुश्किल है। इसलिए इन समस्याओं से ग्रसित काराकाट की जनता अब के बार कॉमरेड राजा राम सिंह जी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। आपसे एक और प्रश्न बस पूछना चाहूँगा। मोदी जी का कहना है कि दलितों का, OBC का या ज़रूरतमंदों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपने भी सुना होगा। अब इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं और इसमें कितना हकीकत समझ पाती हैं? ये एक झूठ प्रचार मोदी जी का काम है। हिंदू मुस्लिम सब शमशान कब्रिस्तान, इसके अलावा तो मोदी जी के पास कोई भी एजेंडा ही नहीं है। और इसी एजेंडे को उठा के ही वो बेरोजगारी के प्रश्न को, वो महंगाई के प्रश्न को, वो कृषि के संकट के प्रश्न को हल दबाना चाहती है। इन प्रश्नों के आड़ में देश के अंदर एक विभाजनकारी राजनीति मोदी जी कर रही है। जो आज़ादी के लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता का जो पहलू इस देश में उभरा था, गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे देश की है, उस तहजीब को रौंदना चाहती हैं मोदी जी। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण छीना जाएगा, आरक्षण तो भाजपा छीन रही है। संविधान को जो खत्म करने की उनकी साजिश है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आरक्षण भी नहीं रहेगा, और आरक्षण नहीं रहेगा तो यहाँ के जो दलित, अति पिछड़े और तमाम सारे जो शोषित पीड़ित जनता है उनके बीच में रोजगार का, जीविका जीने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए ये साजिश और ये झूठा प्रचार आप मोदी जी के चलने वाला नहीं है। देश की जनता संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए पूरी तरह से लामबंद है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में।
तो मैम ने अपना पक्ष रखा, अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि क्या प्रयोजन है इस क्षेत्र में विकास का। एक और वरिष्ठ नेत्री हैं और मैम सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं और अभी आप इस क्षेत्र को घूमी हैं तो इस क्षेत्र में किस तरह का जन समर्थन आप सबको प्राप्त हो रहा है। मेरा नाम अनिता सिन्हा हुआ और मैं ऐपवा की राष्ट्रीय सचिव और बिहार राज्य सचिव हूँ और भाकपा माले की राज्य कमेटी सदस्य हूँ। हम लोगों ने करीब 1 महीने से इधर काराकाट लोकसभा के अंतर्गत जो गांव है और दाऊद नगर में मोहल्ले हैं, सैकड़ों महिलाओं की बैठक किया है और कुछ नौजवानों से भी, किसानों से भी उनकी भी बैठकें की हैं। तो हमने देखा कि जिस तरह से लोग 10 सालों में ये मोदी जी की सरकार चली उससे परेशान हैं। एक तो महंगाई की मार है, दूसरी जो महिलाओं की स्थिति हमने देखा कि जब 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने वायदा किया था कि भाई अब की बार मोदी सरकार और महिलाओं पर कोई वार नहीं होगी, महिलाओं को कोई दमन नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से चाहे बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हत्यारे रहे हैं उनको टर्म पूरा नहीं हुआ, सज़ा उन्होंने नहीं काटी और पहले ही छोड़ दिया और उनके बलात्कारी को छोड़ दिया गया और मिठाई उनको दिया गया, फूल मालाएं और आरती उतारी गई। आप सोच सकते हैं कि अम्बेडकर का देश, ये भगत सिंह का देश है और बलात्कारियों हत्यारों की आरती उतारी गई। उसके बाद हमने देखा कि कठुआ में 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसके सर को तोड़ दिया गया और जब बलात्कारी लोग गिरफ्तार हुए हत्यारे तो उनको छुड़ाने के लिए तिरंगा को लेकर के भाजपा वाले सड़कों पर उतरे। उन्नाव में हमने देखा कि उन्नाव की बेटी के साथ वहाँ के विधायक ने बलात्कार किया और न्याय के लिए उनको अपने घर के 3 लोगों की जान देनी पड़ी। कब आज सेंगर जेल में है, आशाराम बापू को हमने देखा, हाथरस की बिटिया को देखा। तो इस तरह से लगातार, और आज कर्नाटक में जो प्रज्वल रेवन्ना है उसने 400 महिलाओं से ज़्यादा लोगों के साथ बलात्कार और छेड़खानी की है और 3000 करीब वीडियो बनाया और वायरल किया है। और मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे हैं कि मेरा हाथ मजबूत करने के लिए इनको वोट दीजिए। हसन सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा है और वो वहाँ पर सांसद रहे हैं पहले और उनको विदेश भगा दिया गया सजा देने की बजाय। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाएं जो देश की आधी आबादी है और महिला खिलाड़ियों का मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो कैसे भूल सकते हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया में यहाँ हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और उनके साथ जो छेड़खानी हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद रहे हैं 4 बार और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने जिस तरह से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न किया और उसके बाद भी पूरे देश की महिलाएं उनके समर्थन में हम लोगों ने भी आंदोलन किया। हमारी जो खिलाड़ी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो सड़कों पर आकर के लगातार आंदोलन किया। ये सारी घटनाएं किसी भी भारतीय को भावनात्मक रूप से द्रवित करता है। बिल्कुल। लेकिन संदेश खाली को आप लोग कैसे भूल जाती है? सही बात है। हम कह रहे हैं कि संदेश खाली में भी अगर हुआ है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज केंद्र की सत्ता में अगर मोदी जी हैं और कहते हैं कि हम बेटियों के लिए काम करते हैं तो पहला सवाल तो हम प्रधानमंत्री से करेंगे, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर बिहार में भी कोई घटना होती है तो यहाँ की सरकार कटघरे में है। हम कह रहे हैं कि सबको, अगर महिलाओं के साथ कोई भी उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले सजा होनी चाहिए और बलात्कारियों हत्यारों के पक्ष में किसी भी सरकार को खड़ा नहीं होना है, ये हम कह रहे हैं। और हम चल जा रहे हैं पूरे दाऊद नगर के आसपास तो हमने देखा है कि पूरा समर्थन है राजा राम जी के पक्ष में। किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं। आपने सुना अग्निवीर को कितना नौजवान लोग कह रहे हैं कि हम लोग बड़ी शिद्दत से दौड़ते थे और सेना में नौकरी पाते थे, लेकिन 4 साल के बाद मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन ने कहा है कि भाई जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये 400 अग्निवीर वाले जो योजना है उसको ख़त्म कर देंगे और नियमित बहाली करेंगे, पेंशन वाली बहाली करेंगे। तो ये इंडिया गठबंधन ने ये भी कहा है कि 1 लाख रुपया महिलाओं के खाते में, जो गरीब महिलाएं हैं उनमें डाला जाएगा, रोज़गार सृजित किया जाएगा। इसलिए महिलाएं भी, यहाँ के नौजवान भी
यहाँ के मजदूर भी, यहाँ के किसान भी राजा राम जी के पक्ष में गोलबंद हैं और उन्होंने ठान लिया है कि इस यहाँ की आवाज़ को, काराकट में जो विकास नहीं हुआ है, पूरे देश में जो किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं की जो स्थिति है उसके खिलाफ में हम संसद में इस आवाज़ को बुलंद करेंगे कि कैसे इनकी बेहतरी के लिए योजनाएं बने, केंद्र में हमारी सरकार आए। इसलिए जिनके टक्कर में कोई नहीं है राजा राम जी के, और राजा राम जी भारी मतों से ये जीत हासिल करेंगे। यहाँ की जनता ने, यहाँ की महिलाओं ने ठाना है। तो इस बार महागठबंधन को कितना सीट मिलने वाला अगर बिहार की बात की जाए तो? महागठबंधन की सीटें 20 से ऊपर आएंगी। 20 से ऊपर? बिल्कुल एकदम। और खास करके महिलाओं का समर्थन उनको मिल रहा है, महिला नेतृत्व तौर पे आप इस विश्वास को यहाँ पर? हाँ, महिलाओं ने देखा है, झेला है, इसलिए महिलाएं खास करके मोदी के खिलाफ में बहुत मुखर ढंग से, अब सिलेंडर लोगों ने दिखाया कि दीदी गरीब महिलाओं के दलित टोलों में हमने मीटिंग किया, देखिए मेरे घर में ये सिलेंडर रखे हुए हैं, उससे ज़्यादा हमसे वसूल लिया गया, क्या ये मुफ्त में कितना हम ये सिलेंडर दिए? राशन तो मुफ्त में दिया जा रहा है। मोदी जी इसको प्रचारित करिए, मेरी बातें नहीं है। और आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़े बड़े जिस तरह का ऐड चलता है, आप देखते होंगे राशन की बात की जाती है, स्वास्थ्य की बात की जाती है, तरक्की की बात की जाती है, और 2-4 साल में भारत विश्व के मतलब आर्थिक स्थिति से तीसरे पायदान पे पहुंच जाएगा, हो सकता है पहले दूसरे पे भी आ जाए, इन सारी बातों को कही जाती है। इससे कितना संभव है? महिलाओं ने कहा कि हमें रोजगार चाहिए, नौजवानों ने कहा रोजगार चाहिए, हम खरीद लेंगे राशन, हमको अगर रोजगार मिलेगा तो हम कमा कर खरीद लेंगे। और ये जो 10 सालों में जो इनकी सत्ता रही है मोदी जी की, तो ये अपने को वाहवाही लूटते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये योजनाएं कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट था आज़ादी के बाद ही। गेहूँ, चावल, किरासन तेल, चीनी बचपन में हम लोग के घर भी आता था राशन कार्ड के जरिए। तो ये मोदी जी कहाँ से दे रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, आप कहाँ दे रहे हैं? मोदी जी तो 8000 करोड़ रुपए के फ्लाइट पर घूमते हैं, कहते हैं कि हमारा ये प्रदेश, हमारा देश गरीब है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री इतने ऐशो आराम में रहेगा, हम लाल बहादुर शास्त्री को कैसे भूल जाएं? हम और भी झूठे जो प्रधानमंत्री हुए हैं, कितनी शालीनता से देश के जय जवान जय किसान यहाँ के लोगों के लिए नारे लगाते थे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ये झूठा और ये छलावा लोगों ने 10 साल में बहुत देखा है, झेला है, और मोदी के खिलाफ में नीचे में लहर चल रही है। कुछ हम कह रहे सैकड़ों गाँव में हम लोगों ने मीटिंगें की हैं, लोग उब चुके हैं, लोग बंद कर दे रहे हैं, टीवी बंद कर दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी न्यूज़ देख रहे हैं कि अब हम नहीं देखना चाहते हैं। अब झूठ की भी एक इंतहा होती है। आखिरी प्रश्न ये है कि आपकी एक कद्दावर नेता, युवा नेता कन्हैया कुमार, जो आप लोगों के विचारधारा से प्रभावित होकर काफ़ी प्रखर मुखर रहे हैं, अब वो वर्तमान में कांग्रेस में है। वो एक ही गठबंधन मतलब एलायंस तो आपका साथ भी है, अब वो कांग्रेस में है, इसको आप किस तरीके से देखें? ठीक है, उनका व्यक्तिगत कुछ भी अगर मान लिया कि भाई कहीं भी रहें, अगर कांग्रेस में भी हैं तो वो तो मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, ऊपर बोल भी रहे हैं। तो ये तो व्यक्तिगत अगर इच्छा है, कहीं भी अगर लेफ्ट में है, अगर कांग्रेस में जाना चाहते हैं, दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं, तो हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन कन्हैया जी ये इंडिया गठबंधन में ही हैं और दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जीतेंगे और इस इंडिया